नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब विथ पीडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम 7th क्लास के लिए मैथ का फर्स्ट चैप्टर पूर्णांक है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। साथ ही जो अपनी एक्सरसाइज 1.1 है उसे भी हम करने की कोशिश करेंगे। जितने क्वेश्चन आज इस पार्ट में होते हैं उतने क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन शेष रह जाते हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी की न्यू बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, यानी जिस बोर्ड में भी एनसीईआरटी बुक लागू हो रही है उन सभी जगह एनसीईआरटी का समान है, वो सिलेबस है वो समान रहता है। इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी एनसीईआरटी की बुक है वो लागू की जा चुकी है, तो इनके लिए भी अपनी क्लास है ये महत्वपूर्ण रहेगी। मैं आपको हर बात है वो बारीक से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपका कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट है वो जरूर कर देना, ठीक है। पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट आपको जितना समझ में आ जाएगा ना आप उतने एडवांस हो जाओगे, ठीक है। आपको जितना समझ में आ रहा है उतना आपको समझने की कोशिश करनी है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप घबराना नहीं है, आप कमेंट कर देना। फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तब मैं आपको हर बात और बार बार रिपीट करता रहूंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आती रहेगी। लेकिन अगर आपको क्लास पसंद आई, आपके लिए हेल्प रहे, तब आपको लाइक और शेयर करने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। वहां पे आप बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना। बाकी पढ़ाने के अंदर मैं आपके हर डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आप लाइक और शेयर वो जरूर कर देना। पसंद आए तो नीचे कमेंट में आप कमेंट करके भी बताना कि आपको क्लास है वो कैसी लगी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अपना फर्स्ट चैप्टर है पूर्णांक इंटीजर्स। सबसे पहले बात आती है कि पूर्णांक होता क्या है, किसे हम पूर्णांक कहते हैं, क्यों इन्हें हम पूर्णांक कहते हैं, इनके पीछे क्या कारण है। तो बात कर लेते हैं कि पूर्णांक होता क्या है। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। मान लीजिए मैंने लिखा 2, -2, 5, 4, ठीक है, -5, 10 लिखा मैंने, फिर मैंने लिखा 15 लिख दिया, 0 लिख दिया, 20 लिख दिया, 25 लिख दिया, ठीक है, और -30 लिख दिया। मैं पूछूं कि इनमें से पूर्णांक कौन कौन सी संख्या वो आपको बताना है, ठीक है। इन संख्याओं में से आपको बताना है कि पूर्णांक कौन कौन सी है और क्यों ये संख्याएं हैं, इनमें से जो पूर्णांक है वो संख्या क्यों पूर्णांक है ये भी आपको बताना है। तो क्या आप बता सकते हो क्या कमेंट करके? तो चलिए एक बार मैं बता देता हूं। तो दोस्तों, ये सभी की सभी संख्या है ना क्या आपकी पूर्णांक है। इसके अंदर आपको जो भी संख्या दिखाई दे रही है वो सभी की सभी संख्या पूर्णांक है। ये क्या बात हुई, सभी की सभी संख्या पूर्णांक हुई, कैसी होती है पूर्णांक? तो चलिए हम बात कर लेते हैं पूर्णांक की डेफिनेशन के बारे में कि पूर्णांक की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। पूर्णांक के अंदर दोस्तों सभी जो पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या होती है वो शामिल होती है, ठीक है। सभी की सभी धनात्मक संख्या क्या होती है आपकी पूर्णांक के अंदर शामिल होती है। सभी की सभी ऋणात्मक संख्या भी आपकी क्या होती है पूर्णांक के अंदर शामिल होती है, और 0 भी आपका पूर्णांक के अंदर शामिल होता है। सबसे पहले हम धनात्मक की बात करें तो 2 है, ये क्या आपका पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है। 4 धनात्मक है, 10 भी आपका पॉजिटिव है, धनात्मक है, 15 है, 20 है, 25 है, ये सभी के सभी क्या आपकी धनात्मक संख्या है। मीन्स ये क्या हो जाएगी, सभी पूर्णांक होगी, ठीक है। ये सभी की सभी क्या होगी, पूर्णांक होगी। फिर नेगेटिव नंबर ऋणात्मक संख्या भी क्या होती है आपकी पूर्णांक होती है। तो -2 क्या है, ऋणात्मक है, ये भी पूर्णांक हो गया, ये भी पूर्णांक हो गया, और -30 है, ये भी पूर्णांक हो गया, ठीक है। फिर आपका क्या होता है, 0 भी पूर्णांक होता है, तो ये रहा 0, ये भी पूर्णांक हो गया। हो गए ना सभी की सभी संख्या पूर्णांक, ठीक है। तब आपको कोई और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए किसी ने लिख दिया कि 100 बताओ पूर्णांक है या नहीं है, या आपको बोल दिया कि -1000 बताओ पूर्णांक है या नहीं है, 501 बताओ पूर्णांक है या नहीं है, ठीक है, 551 बताओ पूर्णांक है या नहीं है। तब आप क्या बताओगे, ये पूर्णांक है या नहीं? तब आपका आंसर होगा कि सभी के सभी पूर्णांक है। कैसे कि +100 है, ये 100 है, तो क्या धनात्मक है, ये भी पूर्णांक होगा। 1000 क्या है, माइनस है, ये भी पूर्णांक होगा। ये भी क्या होगा आपका पॉजिटिव नंबर है, पूर्णांक होगा। ये भी पॉजिटिव नंबर है तो क्या होगा, पूर्णांक होगा। यानी कि इसके अंदर पूर्णांक के अंतर्गत 0 से लेकर प्लस तक की जो अनंत संख्या होती है ना वो सभी की सभी आती है, ठीक है। और आपकी जो माइनस अनंत तक की सभी संख्या है वो भी इसके अंदर आती है। यानी पॉजिटिव अनंत जो भी संख्या है, यानी 1 2 3 4 5 है, इस प्रकार ये अनंत तक चलती रहेगी। ये सभी संख्या क्या आती है, पूर्णांक में आती है। 0 भी पूर्णांक में आता है। और जो माइनस नेगेटिव नंबर है, यानी आपका 1 हो, -1 हो गया, 2 हो गया, -3 हो गया, इस प्रकार ये भी आपका कहां तक होता है, अनंत तक होता है, माइनस अनंत तक चलता रहता है। तो ये भी क्या आता है आपका पूर्णांक के अंतर्गत आता है। तो पूर्णांक के अंदर सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, और पूर्णांक के अंतर्गत 0 भी शामिल होते हैं। तो ये बेसिक बात होगी पूर्णांक संख्या के बारे में कि वो पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है, क्यों होती है, वो मैंने आपको कारण भी बता दिया।
उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जब भी हम पूर्णांक की बात करें तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि हम सभी पॉजिटिव नंबर है उनकी बात करिए, सभी जो नेगेटिव नंबर है उनकी भी बात कर रही है, ठीक है। साथ ही साथ के अंदर जीरो भी पूर्णांक के अंदर शामिल होता है। तो ये बेसिक बात होगी पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक के बाद में दोस्तों आपको इस चैप्टर में तो सीखने को मिलेगा वो है आपको संख्या रेखा, नंबर लाइन। अब ये संख्या रेखा क्या होती है? तो दोस्तों मैं एक ऐसा डायग्राम बना रहा हूं, ये मैंने एक डायग्राम बना दिया, ये दोनों तरफ ये अनंत तक की ओर जा रही है, यानी इस तरफ भी अनंत तक की ओर जाएगी, ये भी आपके अनंत की ओर जाएगी। तो ये आपकी क्या एक रेखा है, ये क्या रेखा। इसके अंदर जब हम इसके ऊपर जब सारे के सारे पूर्णांक नंबर है वो लिख देते हैं, जब पूर्णांक नंबर इसके ऊपर हम शो करते हैं तभी आपकी क्या बन जाती है, संख्या रेखा बन जाती है। यानी तभी आपकी क्या हो जाएगी, संख्या रेखा हो जाएगी। रेखा के ऊपर हम जो पूर्णांक संख्या वो लिख देंगे तभी आपकी क्या बन जाएगी, संख्या रेखा बन जाएगी। पूर्णांक मैंने आपको बताया था सबसे पहले से बीच में होगा जीरो, इस तरफ आपकी सभी के सभी धनात्मक संख्या होगी, ठीक है। इस तरफ आपकी क्या होगी, पॉजिटिव नंबर धनात्मक संख्या होगी आपकी, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरफ यानी लेफ्ट साइड आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी कौन सी है, लेफ्ट साइड है। इस तरफ आपकी कौन सी है, राइट साइड है। राइट साइड में पॉजिटिव यानी धनात्मक नंबर आएंगे सभी के सभी, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 और ये चलता जाएगा 10, 20, 30, 50, 100, 1000, लाख, इस प्रकार ये अनंत तक चलता जाएगा, कोई भी इसका एंड नहीं होगा। जितनी संख्या आप इस तरफ लिख सकते हो आप लिखते चले जाओ, ठीक है। इस तरफ आते हैं तो इस तरफ आपकी क्या हो जाएगी, सारे के सारे नेगेटिव नंबर आएंगे, यानी आपके क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक नंबर आपके इस तरफ आएंगे। ऋणात्मक नंबर ऐसे इस प्रकार शुरू हो गया, -1 शुरू होगा, फिर 2 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, फिर आपका 4 आएगा, इस प्रकार ये भी क्या हो गया, अनंत तक वो चलते जाएंगे। आप जितना चाहो इस रेखा को इस तरफ भी बढ़ा सकते हो, आप जितना चाहो इस रेखा को इस तरफ भी बढ़ा सकते हो, आप दोनों को अनंत तक ले जा सकते हो। जितने की आपकी जरूरत हो ना आप इस रेखा को उतनी बढ़ा सकते हो। मान लीजिए कि आपको 10-15 नंबर तक आपको शो करना है तो आप इस रेखा को क्या करो, 15 तक शो कर दो, फिर आगे इस प्रकार कर दो, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस प्रकार मान लो इस तरफ आपको इसको 50 तक शो करना है तो आप यहाँ पे 50 लिख दो, ये 50 हो गया, आगे इस तरफ कर दो, यानी आगे और बढ़ता चला जाएगा। जितनी आपकी और जरूरत हो उसमें से और निकालते रहो, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी दोस्तों, संख्या रेखा होगी। जब भी संख्या रेखा की बात आएगी तो आपके दिमाग के अंदर ये तुरंत आ जाना चाहिए कि एक ऐसी रेखा होगी, ठीक है, जिसका बीच का बिंदु क्या होगा, 0 होगा। इस तरफ आपका क्या होगी, सभी पॉजिटिव नंबर होंगे, ठीक है। इस तरफ आपके क्या होंगे, सभी नेगेटिव नंबर होंगे। तो ये अपनी क्या हो जाएगी, संख्या रेखा हो जाएगी। जब भी हम पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो शामिल होगा। जब भी हम संख्या रेखा की बात करेंगे तो इसका बीच का बिंदु 0 होगा, इस तरफ हमारे सभी की सभी धनात्मक संख्या आएगी और इस तरफ अपनी सभी ऋणात्मक संख्या आएगी। ये बेसिक बात होगी संख्या रेखा के बारे में। संख्या रेखा के बाद में दोस्तों आपको क्या सीखना है कि इसके अंदर आपको पूर्णांक का जोड़ घटाव भी आपको देखने को मिलेगा। पूर्णांक संख्या है उन्हें हम कैसे जोड़ते हैं, उन्हें हम कैसे घटाते हैं, ये भी आपको इस चैप्टर के अंदर सीखने को मिलेगा, ठीक। आगे इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो पहले हम ये सीख लेते हैं। नेक्स्ट हम सीख रहे हैं पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं और इन्हें हम कैसे घटाते हैं, ठीक है। पूर्णांकों को जोड़ना घटाना, मान लीजिए पहले आपको 2 धनात्मक पूर्णांक जोड़ने हैं, धनात्मक 4 आपका धनात्मक हो गया, 6 क्या है धनात्मक है, इन दोनों को जोड़ना है। तो ये तो आपकी सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी। 4 के अंदर हमें 6 ऐड करना है तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 पूर्णांक और ले लेते हैं, एक हमने ले लिया, 5 ले लिया, एक 7 ले लिया, इन दोनों को ऐड करना है तो आपकी सिंपल कैलकुलेशन होगी। 5 के अंदर हम 7 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आता है, 12 आता है। ये तो बात होगी जब हम 2 धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे तब तो आपका एकदम सिंपल है, ठीक है। अब बात आती है अगर हम 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़े, यानी कि एक आपका ऋणात्मक पूर्णांक कितना है, 3 है, एक आपका कितना है, 5 है, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है। अगर हमें इन्हें जोड़ना हो, मान लीजिए कि हमें -3 में हमें क्या जोड़ना है, -5 जोड़ना है। -3 में हमें क्या जोड़ना है, -5 जोड़ना है। तब हमें यहाँ पे एक रूल है वो याद रखना होगा। रूल क्या है कि जब प्लस का गुणा प्लस से होता है, यानी इस तरफ भी प्लस का चिन्ह है, इस तरफ भी प्लस का चिन्ह है, बीच में गुणा का सिंबल है, तो 2 चिन्ह मिलकर क्या हो जाते हैं, 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों प्लस मिलकर क्या बना लेंगे, 1 प्लस बना लेंगे। इस तरफ भी माइनस हो, बीच में गुणा हो, इस तरफ भी आपका क्या हो, माइनस हो, तो दोनों माइनस माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, प्लस बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या 1 प्लस हो, फिर बीच में गुणा, फिर माइनस हो, तब आपका 1 माइनस और 1 प्लस मिलकर क्या बना लेंगे, ये आपका माइनस बना लेंगे, ठीक है। इस तरफ माइनस हो, फिर गुणा हो, इस तरफ प्लस हो, तो ये दोनों प्लस और माइनस मिलके क्या बना लेंगे, माइनस बना लेंगे। तो ये आपको थोड़ी सी बात है वो याद रखनी है।
ब्रैकेट का मीन्स क्या होता है, हमेशा गुणा होता है। इस तरफ क्या है, प्लस है, बीच में ब्रैकेट मीन्स गुणा हो गया, इस तरफ माइनस है, तो प्लस गुणा माइनस ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, एक माइनस बनाएंगे। तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। फिर आगे चिन्ह, ये क्या है, संख्या क्या है, 5 है, हमने 5 लिख दी। इस तरफ आपका क्या है, -3 है, इनको लिख दिया। अब एक तो -3 है, एक ये आपका क्या है, -5 है, तो -3 और -5 मिलके कितना हो गया, ये आपका -8 हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपको -7 के अंतर्गत कितना ऐड करना है, -11 को जोड़ना है। जोड़ेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या सिंबल लगा देंगे, प्लस का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। ब्रैकेट हम इसलिए लगा रहे हैं कि दो चिन्ह हम सीधा नहीं लिख सकते, दो चिन्हों के बीच में आपको कुछ ना कुछ ब्रैकेट है वो शो करना होगा, या कोई संख्या आएगी या ब्रैकेट आएगा, ठीक है। इन दोनों के मध्य हमने क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। इसका मीन्स क्या होता है, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, गुणा होंगे। ये आपका क्या है, प्लस है, ये आपका माइनस है, ये प्लस ये माइनस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक माइनस बनाते हैं। तो इन दोनों की जगह आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, 11, यहाँ पे कितना, -7, ये माइनस का 7 है, ये माइनस का 11, तो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, -18। ये दोस्तों आपको पूर्णांकों का हमने जोड़ देखा। अगर दोनों आपके पॉजिटिव नंबर है तब आप इन्हें कैसे ऐड करते हैं, दोनों नेगेटिव नंबर है तब आप इन्हें कैसे जोड़ोगे, ये हमने सीख लिया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगर आपका एक पूर्णांक है वो तो क्या हो, धनात्मक हो, एक पूर्णांक आपका क्या हो, ऋणात्मक हो, तब इन्हें हम कैसे ऐड करेंगे, तब हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक पूर्णांक तो ये ले लिया 6, ये तो क्या आपका माइनस का है, ठीक है। एक हमने ले लिया 3, ये क्या आपका प्लस का। इन दोनों को हमें जोड़ना है। 6 के अंदर हमें क्या करना है, 3 जोड़ना है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, ये 6 के अंदर 3 जोड़ना है। इस कंडीशन में हमेशा आपको थोड़ा सा एक बात को ध्यान रखना है कि जब भी हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होगा, घटाव होगा। कर तो हम क्या रहे हैं, जोड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमेशा यहाँ पे क्या होगा, घटाव होगा। यानी 6 में से आपका क्या हो जाएगा, 3 में से 6 घटेगा या 6 में से 3 घटेगा, तो ज्यादा किसका बचेगा, यहाँ पे 3 किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। यहाँ पे वास्तव में क्या होगा, घटाव होगा। करेंगे तो हम जोड़, वास्तव में क्या होगा, घटाव होगा। एक एग्जाम्पल से और समझ लीजिए। मान लीजिए कि अभी 8 में से आपको, ठीक है, 8 में से आपको -5 जोड़ना है, ठीक है। 8 में आपको -5 जोड़ना है। ये लीजिए हमने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। इनमें हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। इस तरफ 8 आ गए, इस तरफ आपका 5 हो गया। हम कर तो क्या रहे थे, जोड़ रहे थे। 8 में हम क्या कर रहे थे, -5 जोड़ रहे थे। वास्तव में आपका क्या हो रहा है, घटाव हो रहा है। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब एक नंबर तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक नंबर आपका नेगेटिव होगा। एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव, यानी दोनों अलग अलग नंबर होंगे ना, और इन्हें अगर हमें जोड़ना हो तो जोड़ नहीं होगा, वास्तव में क्या होगा, घटाव होगा। करेंगे तो हम जोड़, वास्तव में होगा क्या, घटाव होगा। तो 8 में से आपके 5 घटेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये दोस्तों हमने बेसिक बात कर ली पूर्णांकों के जोड़ घटाव के बारे में। आगे इससे संबंधित हम और पढ़ते चलेंगे, तब आपको और ज्यादा समझ में आता रहेगा। पूर्णांक आपको समझ में आ गया होगा, संख्या रेखा आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इनका जोड़ घटाव हमने एक बार देख लिया। अब हम नेक्स्ट इसकी जो एक्सरसाइज है 1.1 वो सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आप स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपको इसके आंसर बताने। फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको फिर 4 क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है मैं भी आपको पढ़ के बता देता हूं कि किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमान को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। एक आपको संख्या रेखा दी गई है, इसके ऊपर किसी दिन है ना कोई अलग अलग जगह का हमने क्या किया, तापमान नोट किया, और वो तापमान आपको बताया गया इस संख्या रेखा पे। अब आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग 4 क्वेश्चनों के आंसर देना है। फर्स्ट है कि संख्या रेखा को देखिए और इस पे अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। सेकंड क्या है, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में अंतर क्या आपको वो बताना है। सी आपको दिया गया है लाहौल स्पीति व श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर आपको वो बताना है। डी क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है, क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दी गई है, एक संख्या रेखा दी गई है, और जिसके ऊपर क्या किया गया है, कई स्थान है उनके तापमान है वो हमें दिखाया गया है। कई संख्या रेखा के हमें क्या किया गया, तापमान है वो दिखाया गया है, और इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इनका 4 क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। तो मैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन से हटा रहा हूं, ठीक है। संख्या रेखा दोस्तों क्या होती है कि इसका बीच का पॉइंट 0 होता है।
अब आप बोलोगे कि सर आपने इस तरफ तो छोटा कम लिया है, इस तरफ आपने ज्यादा लिया, तो जीरो बीच में कैसे हुआ? तो दोस्तों इस तरफ भी आप क्या कर सकते हैं, इसे अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इसे भी आप अनंत तक बढ़ा सकते हैं। बीच में आपको यानी कि एक 0 पॉइंट रखना होता है, ठीक है। आप दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हैं, तो यानी कोई छोटा बड़ा आप ले सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। फिर आपको क्या दिया गया कि आपको 5 के आधार पर, 5 का गैप के आधार पर आपको इसमें दिया गया है, यानी ये 10, 5, 10, 15, फिर यहाँ पे कितना दिया गया 20 और ये आपको दिया गया 25। नेगेटिव में बात करें तो नेगेटिव में भी आपको 5, 10, शायद 15 दिया गया या नहीं दिया गया, 15 हम लिख लेते हैं, ये आपका हो गया -15। अब इन पे दोस्तों आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं। अब मैं एक बात बताओ मेरे को, जब मैंने आपको नंबर संख्या रेखा अभी आपको बताई थी, तब मैंने आपको बताया था कि 0 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4, 5, 10 अनंत तक चलता है, यानी 0 से 5 के बीच में भी आपके 4 पॉइंट और होंगे। कौन सा होगा? 1 भी होगा, यहाँ पे 2 भी होगा, 3 भी होगा और 4 भी होगा। 5 से 10 के बीच में भी आपके और भी पॉइंट होंगे, 4 भी होगा, 7 भी है, यहाँ पे 8 भी है और 9 भी है, ठीक है। 10 से 15 के बीच में भी आपके बाकी पॉइंट है, 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है और 14 भी है। 15 से 20 के बीच में भी सारे पॉइंट है, 16 भी है, यहाँ पे 17 भी है, 18 भी है, 19 भी है, आपका 20 भी है। 20 से 25 के मध्य 21 है, 22 है, 23 है और ये आपका 24 भी है और आगे कितना होगा? 25 होगा। इसी प्रकार नेगेटिव नंबर में भी -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, फिर आपका कितना है? -6 है, -7 है, -8 है और आपका -9, ये आपका -10 होगा। ये पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट है ना, ये आपका कितना है? -10 है, ठीक है। -10 के बाद ये -11 होगा, -12 होगा, -13 होगा और ये आपका -14 हो जाएगा। अब इनके ऊपर हमें क्या दिए गए? कुछ स्थान दिए गए। स्थान कौन सा दिया गया है? 10 और 5 के बीच में, 10 और 5 के बीच में हमें क्या दिया गया? लाहुल स्फीति दिया गया है। ये दोस्तों 10 और 5 के बीच में कहां पे? ये आपका पूरा का पूरा 10 के बाद में 1 पॉइंट छोड़ के, 10 के बाद में 1 पॉइंट छोड़ के, मतलब यहाँ पे 8 पे आपका क्या है? लाहुल स्फीति है। लाहुल स्फीति हमें कितने पर दिया गया? 8 पे दिया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमें -5 से 0 के बीच में क्या दिया गया? श्रीनगर दिया गया। श्रीनगर क्या है? 0 से 1 पॉइंट छोड़ के, 0 से 1 पॉइंट छोड़ के है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? श्रीनगर हो जाएगा। यानी 2 पर कितना है आपका? श्रीनगर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आपको पूरा फिक्स 5 पे आपको क्या दिया गया? शिमला दिया गया है, ये आपका शिमला हो गया। नेक्स्ट फिर दोस्तों आपका 10 से 15 के बीच में एक ऊटी दिया गया है। कहां पे है? जस्ट 15 से 1 अंक पीछे है, तो यहाँ पे आपका ऊटी हो जाएगा। फिर क्या है आपका? 20 से 25 के मध्य आपको दिया गया बेंगलोर। बेंगलोर कितने हैं आपके? 20 के बाद में 1 पॉइंट छोड़ के, तो यानी आपको 22 पे आपको क्या दिया गया? बेंगलोर दिया गया है। ये आपका बेंगलोर होगा। ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिए गए, हमने कुछ नहीं किया हमारी तरफ से, हमें जो क्वेश्चन पे दिए गए उसे हमने आसान भाषा में लिखने की कोशिश की है। ये सब हमें क्वेश्चन पे दिया गया है। अब हमें क्या करना है? इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहले हम ए की बात करें। ए में क्या बोला जा रहा है कि संख्या रेखा को देखिए। हमने संख्या रेखा देख ली भैया, ये आपकी संख्या रेखा है और इस पे अंकित स्थानों के तापमान है वो लिखने हैं। यानी कि लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, श्रीनगर का तापमान कितना है, शिमला का तापमान कितना है, ऊटी का कितना है, बेंगलोर का कितना है, ये आपको लिख के बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका कर देते हैं, लाहौल स्पीति का तापमान हम देखते हैं। तो लाहौल स्पीति दोस्तों किस पॉइंट पे? ये दोस्तों आपके 8 -8 पे, तो ये इसका क्या हो जाएगा? तापमान हो जाएगा। जो जिस पॉइंट पे स्थित है वही उसका तापमान हो जाएगा। फिर श्रीनगर की बात आई है, श्रीनगर की बात आई है। श्रीनगर कहां पे स्थित है आपका? -2 पे स्थित है, तो -2 डिग्री सेल्सियस इसका क्या हो जाएगा? तापमान हो जाएगा। ये डिग्री सेल्सियस हम क्या लगा रहे हैं? जब भी हम तापमान की बात करते हैं ना, तो तापमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका? डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये किसका सिंबल होता है? डिग्री का। सी किसका सिंबल होता है? सेल्सियस का। जब भी हम तापमान की बात करते हैं तो इसे हम किस में शो करते हैं? डिग्री सेल्सियस में शो करते हैं। मान लीजिए मुझे किसी स्थान का तापमान दर्शाना हो कि चूरू का तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, तब इसे क्या करूंगा? मैंने बोल तो दिया 40 डिग्री सेल्सियस। अगर हमें लिखना हो तब हम कैसे लिखेंगे? तो इसको 40, ये आपका होगा ऊपर डिग्री, ये आपका होगा सी यानी सेल्सियस, ठीक है। इसे दोस्तों हम क्या करते हैं? डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। तो लाहौल स्पीति का तापमान कितना है? -8 डिग्री है। -8 डिग्री क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे बर्फ जमनी स्टार्ट हो जाती है। तो -8 डिग्री क्या का है? लाहौल स्पीति का हो गया। श्रीनगर का कितना है आपका? -2 हो गया। इसी प्रकार हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया? शिमला।
शिमला का तापमान कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे माइनस नहीं है, सीधा 5 है, तो 5 डिग्री पॉजिटिव हो गया, तो 5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में क्या है आपका उट्टी। उट्टी का कितना है दोस्तों 15 से क्या है पूरा 1 कम है, 15 से 1 कम है थोड़ा सा, तो ये आपका हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार नेक्स्ट बढ़ते हैं बेंगलोर की तरफ पे। तो बेंगलोर का आपको तापमान कितना दिया गया है, ये आपका 20 से 1 पॉइंट छोड़ किया, तो यानी आपका 22 डिग्री सेल्सियस ये हमें तापमान दिए गए हैं। तो अपना फर्स्ट का ये हो जाएगा, इनका तापमान बताना था, तो इन सभी का हमने तापमान बता दिया कि लाहौल स्पीति का तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर का -2 डिग्री है, शिमला का 5 डिग्री है, उट्टी का 14 डिग्री है और बेंगलोर का 22 डिग्री है। ये अपना क्वेश्चन है वो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान के तापमान का क्या अंतर है वो आपको बताना है। ठीक है, बी की तरफ बढ़ते हैं। तो बी में आपको क्या करना है कि सबसे ठंडे, सबसे गर्म और सबसे ठंडे तापमान को क्या करना है, आपका अंतर बताना है। ठीक है, अब दोस्तों इस तरफ हम बढ़ते हैं ना, तब क्या होती है आपकी ठंडा वो बढ़ती रहती है। इस तापमान की तरफ बढ़ेंगे, इस तरफ हम बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपकी क्या बढ़ेगी, गर्मी बढ़ती रहेगी। यानी जैसे जैसे हम शिमला से उट्टी से बेंगलोर की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी क्या हो रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, तापमान बढ़ता जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी गर्मी बढ़ती जाएगी। यानी आपका पॉजिटिव तापमान जितना ज्यादा होगा ना, गर्मी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, और आपका नेगेटिव तापमान है ये जितना बड़ा होगा ना संख्या में, नेगेटिव तापमान जितना बड़ा होगा ना संख्या में, तापमान है वास्तव में क्या होगा, उतना कम होगा, यानी वहां पे उतनी ही ठंड होगी। मान लीजिए किसी स्थान का तापमान -15 डिग्री है, तो वहां पे काफी बर्फ है, एकदम आपको ठंडी वहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, ये तो आपका क्या होता है माइनस का मीन्स हो गया, माइनस में तापमान है, तो यानी वहां पे काफी ठंडा बर्फ जमी हुई है। ठीक है, या फिर ये पॉजिटिव में जितना बड़ा नंबर है, यानी कभी कभी आपने सुना होगा कि रिकॉर्ड तौर गर्मी हुई कभी 45 डिग्री पे पहुंच जाती है, कभी आपके 50 डिग्री पे पहुंच जाती है, तो यानी काफी भयंकर गर्मी होती है, 40 से 50 डिग्री के मध्य आपको गर्मी देखने को मिलेगी। जिस तरफ इस तरफ हम बढ़ते हैं, जैसे आपका श्रीनगर, इस तरफ आपका जो तापमान रहता है ये हमेशा आपका ठंडा रहता है, माइनस में रहता है, ज्यादातर अधिकतर आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको ठंड रहती है, बर्फबारी रहती है। तो माइनस तापमान मीन्स क्या होता है, ठंडा होता है, ये आपको याद रखना है। माइनस तापमान मीन्स ठंडा होता है, जितना तापमान कम होगा वो स्थान क्या होगा, ठंडा होगा। ठीक है, जितना तापमान ज्यादा होगा वो स्थान उतना ही गर्म होगा। तो इनमें सबसे ज्यादा तापमान किसका है, सबसे ज्यादा तापमान बेंगलुरु का है, यानी बेंगलुरु सबसे ज्यादा गर्म है। तो बेंगलुरु का तापमान कितना है, 22 डिग्री। तो गर्म स्थान कौन सा हो गया, आपका बेंगलुरु हो गया। तापमान इसका कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, तापमान का अंतर बताना, तो यानी आपका माइनस हो गया। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, लाहौल स्पीति है, इसका तापमान कितना आपका -8 डिग्री है। ठीक है, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, लाहौल स्पीति हो गया, तापमान इसका कितना है, -8 डिग्री हो गया। ठीक है, अभी दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे सिंबल लिखे बताए थे कि प्लस का गुणा जब भी प्लस होता है तो हमेशा क्या आता है, प्लस आता है, और माइनस का गुणा भी माइनस होता है तब भी हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। तो यहाँ पे माइनस का गुणा माइनस से होगा, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका प्लस आ जाएगा। इस तरफ आपका क्या है, 22 है, इस तरफ आपका क्या है, 8 है, दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे, आपके 30 हो जाएंगे। तापमान की बात की जा रही है, तो तापमान का मात्रा क्या होता है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे गर्म यानी बेंगलोर और लाहौल स्पीति के तापमान के अंदर आपको कितने का अंतर देखने को मिलेगा, 30 डिग्री का अंतर देखने को मिलेगा। यानी आप इस पॉइंट से तक आओगे ना, आपको 30 संख्या है वो गिनने को मिलेगी, 30 से पॉइंट है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये अपना सेकंड इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। काफी इजी है दोस्तों, अगर आपने इंट्रोडक्शन है वो अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया था ना, तो आपको ये क्वेश्चन है वो ज्यादा हार्ड नहीं लग रहे हैं। ठीक है, नहीं आपको ज्यादा बोरियत इसमें महसूस हो रही होगी। इसी प्रकार हम अपना सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन क्या है, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान में आपको अंतर बताना है। श्रीनगर के तापमान में आपको क्या बताना है, आपको अंतर बताना है कि इनका अंतर कितना होगा। तो लाहौल स्पीति का दोस्तों तापमान कितना है, 8 डिग्री है, -8 डिग्री है। श्रीनगर का तापमान कितना है आपका, -2 डिग्री है। दोस्तों माइनस के अंदर जो संख्या छोटी होती है वो हमेशा वास्तव में संख्या बड़ी होगी। ये थोड़ा विरोधाभास वाला कथन है, आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, कि माइनस के अंदर कोई संख्या छोटी होती है ना, वो वास्तव में बड़ी होती है। -2 छोटा है तो ये संख्या वास्तव में बड़ी है। -8 क्या है, 2 से क्या है, बड़ा संख्या दिखने में तो आपका बड़ा है, लेकिन वास्तव में क्या है, छोटा है। तो वास्तव में संख्या कौन सी बड़ी है, -2 बड़ी है। तो -2 में से हम क्या घटाएंगे,
-2 में से हमें क्या घटाना है, अंतर बताना, तो -8 घटाएंगे। ठीक है, बड़ी में से हमेशा आपको क्या करनी है, छोटी संख्या घटानी है। माइनस की संख्या बड़ी होती है, वो वास्तव में छोटी होती है, तो छोटी संख्या क्या करेंगे, बड़ी में से घटाएंगे, तो माइनस का गुणा माइनस होगा तो क्या आएगा आपका प्लस आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 किसका हो गया, प्लस का हो गया, और माइनस का कितना है, 2 है। प्लस के 8 माइनस के 2 हम जोड़ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या होगा, घटा होगा, मैंने आपको पहले बताया था इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 में से 2 घटाने पे कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। बात किसी की तापमान की, तो डिग्री सेल्सियस लगा देंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो यानी लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में अंतर कितना है, 6 डिग्री सेल्सियस का अंतर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। फर्स्ट का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्या हम कह सकते हैं क्या शिमला, एक आपको क्या बोला जा रहा है, शिमला और श्रीनगर, शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग, यानी इनके तापमान को हमें क्या करना है, जोड़ना है, और जोड़ने के बाद में शिमला के तापमान से कम है क्या, पूछा जा रहा है कि शिमला और श्रीनगर का आप तापमान जोड़िए, क्या इन दोनों का जो योग आता है वो श्रीनगर से कम है या नहीं है, शिमला से कम है या नहीं, पहले तो आपको यह बताना है। नेक्स्ट क्या है, क्या दोनों स्थानों के तापमान है इनका योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है क्या। यानी क्वेश्चन नंबर डी के अंदर आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला आपको क्या बोला गया कि शिमला और श्रीनगर के तापमान को जोड़िए, तो शिमला का तापमान कितना है, 5 डिग्री है। ठीक है, और श्रीनगर का कितना है, श्रीनगर का -2 डिग्री है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, एक तरफ प्लस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा आपका गुणा हो माइनस आएगा, ये 5 है, ये 2 है, मान कितना आ जाएगा, 3 डिग्री सेल्सियस। यानी शिमला और श्रीनगर के तापमान को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 3 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। शिमला का तापमान अकेले का कितना है, 5 है, तो बड़ा कौन सा है, बड़ा 5 है, यानी शिमला का तापमान है वो इन दोनों के तापमान से अधिक है, तो फर्स्ट का तो हमारा क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। यानी कि डी का जो पहला आंसर आएगा वो तो हमारा हाँ आ गया। डी के अंदर हमारे 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो पहला तो हमारा हाँ क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्या है, क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है क्या, पूछा जा रहा है क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का अंतर है वो श्रीनगर के तापमान से भी कम है क्या, इन दोनों का तापमान का योग है क्या श्रीनगर से भी कम है क्या, श्रीनगर का कितना है, -2 है, ये कितना है, +3 है, तो ज्यादा कौन सा है, ये ज्यादा है, तो यानी इससे कम नहीं है, ये ज्यादा है, तो सेकंड का हमारा क्या हो जाएगा, नहीं। फर्स्ट तो क्या था, हाँ हो गया कि श्रीनगर और शिमला का तापमान है वो शिमला से कम है, यह बात तो सत्य है, लेकिन श्रीनगर और शिमला का जो तापमान है वो श्रीनगर से कम नहीं है, ये ज्यादा है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे नहीं आ जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट का डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर लेंगे। आज इस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया, पूर्णांक के बारे में पढ़ा, संख्या रेखा के बारे में पढ़ा। ठीक है, हर बात मैंने आपको बेसिक से बताने की कोशिश की है। फिर हमने एक्सरसाइज 1.1 का 1 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक आपको जो कुछ भी बताया गया हो वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप कमेंट में यस लिख के हमें जरूर बताना, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विथ पीडी। जय हिंद, जय भारत।